So today we'll be starting the new chapter, Market Around Us. So market is a place which connects the buyers and sellers. Market is a place where we buy and sell the things which we need or want. So it connects the person with one person to another person. So market, now you have the many choices also. Now there is an online option that you can buy any product online. So either you can visit the market, or you can go to the market or buy and or you can purchase it. Or if you don't want to go out of your house, so you can just online order the things which you want at home. So let's move ahead to know more about the market around us. Lesson 7, Market Around Us. In this chapter, we learn about the importance of marketing, direct channels, types of market, channels of distribution, indirect channels. ट्रेड इज वाइटल फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ट्रेड बहुत जरूरी है. ट्रेड दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल ट्रेड में मार्केट बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है. ट्रेडिशनली एक मार्केट हैज बीन अ प्लेस जहां सेलर्स और बायर्स क्या करते हैं, गुड्स को पैसों के बदले एक्सचेंज करते हैं. फोकस जो होता है मार्केटिंग का होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना और पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना. नीड्स हो या हमारी वांट्स, हमारी जरूरत या हमारी डिजायर्स, कस्टमर की, दे आर नॉट स्टडीड और टेकन इनटू अकाउंट. दिस इज वेयर मॉडर्न कंसेप्ट जो है मार्केटिंग का डिफर करता है ट्रेडिशनल से. मार्केटिंग इज नॉट जस्ट कि खाली चीजों को बेचना है, वो इन्वॉल्व करता है बहुत सारी एक्टिविटीज. लाइक आइडेंटिफिकेशन क्या है ऑफ बायर्स की, आइडेंटिफिकेशन क्या है उनके प्रेफरेंसेस की, वो क्या पसंद करेंगे, उन्हें फिर परसुएड करना, उनको किस तरीके से मनाना, कन्विंस करना कि वो गुड्स खरीदे आपका. फिर वो नेगोशिएट भी करते हैं किस बेस पर, मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, मोड ऑफ पेमेंट, आप ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है हर चीज की, और आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है. सो इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग एस्टैब्लिश करता है लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, और बीच में लिंक होता है ट्रेडर का. तो ट्रेडर्स क्या खरीदते हैं, फिनिश गुड्स को खरीदते हैं प्रोड्यूसर से और उनको कंज्यूमर को बेचते हैं. वो दो इंपॉर्टेंट बैरियर्स ऑफ ट्रेड को ध्यान में रखते हैं, नेमली डिस्टेंस जो है बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, और टाइम जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का. तो मार्केट ऑफर करता है वैरायटी ऑफ गुड सर्विसेज लोगों को, और रेस करता है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को. डू यू नो एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा, जो पहले पब्लिश हुआ 1890 में, जिसमें ही बेस्ड इज डेफिनेशन ऑफ मार्केट फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ए कॉर्नॉट के बेसिस पे. इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्केट नॉट एनी कोई पर्टिकुलर मार्केट की प्लेस नहीं जिसमें चीजों को खरीदा और बेच दिया, बट किसी भी रीजन का होल जिसमें बायर और सेलर फ्री इंटरकोर्स में सिचुएशंस में होते हैं एक दूसरे के साथ, कि प्राइजेस जो है सेम गुड्स के दे टेंड्स टू इक्वालिटी इजीली एंड क्विकली. कि अगर आसपास दुकानें हैं एक ही प्रोडक्ट की, तो वो अपनी जब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके वो प्राइस को मेंटेन रखते हैं. तो दिस मार्हल एडेड मोर नियरली इन अ परफेक्ट मार्केट, स्ट्रॉन्गर होगी टेंडेंसी फॉर द सेम प्राइस टू बी पेड फॉर द सेम थिंग सेम टाइम पर हर एक पार्ट्स ऑफ द मार्केट में. मार्केटिंग हेल्प करता है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में, उन्हें वाइड वैरायटी प्रोवाइड करना गुड्स और सर्विसेज की. कंज्यूमर को किंग ऑफ द मार्केट बनाया जाता है, क्योंकि जो कंज्यूमर डिमांड करेगा वही मार्केट में आएगा. ये जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ गुड्स. फिर जब मार्केट में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोगों को काम मिलता है प्रोडक्शन के फील्ड में या डिस्ट्रीब्यूशन की फील्ड में, सेल ऑफ गुड्स में. इट्स लेट्स द प्रोड्यूसर कंसंट्रेट करते हैं अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज पर, सेटिस्फाई करनी है नीड, टेस्ट, प्रेफरेंसेस कस्टमर के. डेवलपिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्री के डेवलप करा जाता है इसके थ्रू. रेवेन्यू जनरेट करना इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एंड ब्रिंग्स इन प्रॉफिट. लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पॉसिबल जो वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है, और इनहांस करना एक्सपोर्ट इन कंट्रीज इकोनॉमी. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे तरीके होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के मार्केटिंग प्रोसेस में, और ये जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में जो ग्रुप करा जाता है, एंड इनडायरेक्ट चैनल्स में. डायरेक्ट चैनल्स, इनडायरेक्ट चैनल्स में एक प्रोड्यूसर गुड्स को सेल करता है डायरेक्टली कंज्यूमर को, कोई मिडल मैन या इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता इस प्रोसेस में. दो तरह के डायरेक्ट चैनल्स हो सकते हैं, थ्रू ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन एंड थ्रू रिटेल शॉप्स या शोरूम्स. प्रोड्यूसर्स एम्प्लॉय करते हैं सेल्समैन जो डोर टू डोर जाता है टेलिंग कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट. वो मोटिवेट करते हैं, परसुएड करते हैं लोगों को कि वो प्रोडक्ट को खरीदे. तो इस फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में जो सेल्स पर्सन है वो कस्टमर्स को कहता है अबाउट द स्पेशल फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, एंड कैसे उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, उसको यूज करना बताता है. एक एग्जाम्पल है, जैसे टूथ पाउडर है,
मूविंग बस में, जैसे वो चलती बसों में अपना टूथ पाउडर बेचते हैं, तो वो सेल्समैन जो होता है वो बहुत कोई गाना गाकर अपना प्रोडक्ट बेचता है, कोई इसके डिफरेंट तरीके से उसकी क्वालिटीज को बताएगा, उसको कोई डेमो दे के बताएगा। तो प्रोड्यूसर अपने आप में सेटअप करते हैं रिटेल शॉप या शोरूम्स को अलग अलग लोकेलिटीज में और गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं। इंडियन रिटेल इंडस्ट्री जो है वो 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, कंप्राइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। इंडिया रिटेल इंडस्ट्री जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, स्पेशली लास्ट फ्यू ईयर्स में। कुछ एग्जांपल्स है बाटा के शूज, मारुति ऑटोमोबाइल्स, मैकडोनल्ड्स, रेमंड्स, रिलायंस फ्रेश एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट चैनल्स, इन इनडायरेक्ट चैनल्स में प्रोड्यूसर्स जो है वो गुड्स को इंटरमीडियरीज के थ्रू बेचते हैं या मिडलमैन के थ्रू। लाइक जैसे 4 तरीके के होते हैं, एक होते हैं होलसेलर, प्रोड्यूसर्स सप्लाई करते हैं गुड्स को बल्क में होलसेलर को, जो इन टर्न डायरेक्टली सेल करता है इन गुड्स को छोटी छोटी क्वांटिटी में अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जाता है। तो कोई रिटेलर इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको सफिशिएंट स्टॉक रखना पड़ेगा। गुड्स देने के लिए उधार में भी देंगे रिटेलर्स को या फिर एडवांस भी लेते हैं लोगों से। इवन वो रिजॉर्ट टू प्रमोशनल एक्टिविटीज, प्रमोशन करेंगे अपने प्रोडक्ट का, उन्हें अपने आप को इन्फॉर्म्ड ऑफ चेंज की क्या लोगों की डिमांड है, क्या प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं, डिमांड्स बदलती रहती हैं, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है। इवन उनको रिस्क भी बियर करना पड़ता है अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि वो स्पॉइल हो गया, एक्सपायर हो गया, इन प्रेफरेंस ऑफ द गुड्स। रिटेलर्स, रिटेलर वो पर्सन होता है जो गुड्स को होलसेलर से लेता है और अपने कंज्यूमर्स को देता है। वो होते हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं कंज्यूमर से। तो कंज्यूमर को कैसे इनकरेज करा जाए कि वो आपका सामान खरीदे? रिटेलर्स डिस्काउंट देते हैं या कई बार कोई सेल लगा देता है। इवन गुड्स कौन उधार पर भी दे देते हैं, कई बार तो अपने कस्टमर्स को बहुत सारे लोग देते हैं। तो उनका मेन एम होता है कि कंज्यूमर जो है उनको रिटेन करना, अपने कस्टमर्स बनाए रखना। होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, प्रोड्यूसर गुड्स को सप्लाई करता है बल्क में होलसेलर को, जो गुड्स को स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर उन गुड्स को कंज्यूमर को देता है। एजेंट, फिर होलसेलर और रिटेलर। अब क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स सप्लाई कर रहा है बल्क में एजेंट को, फिर एजेंट जो है गुड्स को होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर फिर रिटेलर को दे रहा है और रिटेलर फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर को दे रहा है। तो एक प्रोड्यूसर से लेके फाइनल कंज्यूमर तक उसे आने में कितना प्रॉफिट ऐड हो जाता है, दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल्सो। टाइप्स ऑफ मार्केट, वी ऑफन गो टू मार्केट्स, चीजें खरीदने मार्केट में जाते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। जो मार्केट हम विजिट करते हैं अलग अलग तरीके का होता है, वो डिपेंड करता है आपको क्या खरीदना है। दीज में वरी लाइक हॉकर स्टॉल इन नेबरहुड, या वीकली मार्केट जो लगता है, या कोई बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप जाना चाहते हो। वीकली मार्केट को हम कहते हैं सो कॉल्ड बिकॉज ये हेल्ड होता है एक स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक पर। मतलब वीकली मार्केट क्या होता है कि हफ्ते में किसी एक दिन लगता है। वीकली मार्केट्स में कोई परमानेंट शॉप्स नहीं होती, ट्रेडर्स वहां पे एक दिन के लिए या रात के लिए पूरा दिन होता है, या शाम को शॉप्स वगैरह हटा लेते हैं और इवनिंग तक खत्म कर देते हैं, फिर वो सेटअप करते हैं शॉप्स को दूसरी प्लेस पर अगले दिन जाकर। तो थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स होते हैं जहाँ लोगों को आइटम्स ऑफ एवरीडे यूज मिल जाती है। जो वीकली मार्केट होते हैं, बाजार होते हैं, उनके पास आइटम्स अवेलेबल बहुत सस्ते रेट में उनके पास आइटम हो जाती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, ज्यादा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च नहीं करते, कोई दुकान नहीं बनाते परमानेंट, वो अपना कोई छोटा सा टेंट लगा लेते हैं या छोटी सी जगह बिछा दिया कुछ, तो उस पर बिछा कर दे मैट वैट बिछा कर बैठ जाते हैं, तो उनका कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता। वीकली मार्केट में ये जो शॉप ओनर्स होते हैं वो चीज़ों को स्टोर करते हैं, घर में बेचते हैं। उनमें से कुछ जो होते हैं उनकी फैमिली मेंबर्स उनकी हेल्प करते हैं, उनको हायर नहीं करना पड़ता वर्कर को। वीकली मार्केट्स क्वाइट एडवांटेजियस भी होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी आइटम्स को जैसे वेजिटेबल, ग्रोसरीज, यूटेंसिल्स एक ही जगह पे बेच देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही सस्ते में। तो वो लोग क्या प्रेफर करते हैं मार्केट में, जहां पर उनको ज्यादा प्रोडक्ट्स एक ही जगह पे मिल जाए, इसलिए वो जाना पसंद करते हैं। शॉप इन द नेबरहुड, अब हमने देखा है कि वीकली मार्केट ऑफर करता है बहुत सारे गुड्स को, हम चीजें खरीदते भी हैं दूसरे मार्केट से भी। बहुत सारी शॉप्स होती है जो गुड सर्विसेज दोनों हमें प्रोवाइड करती है हमारे आस पड़ोस में। अब जैसे हम मिल्क खरीदते हैं डेयरी से, ईटेबल मेडिसिन खरीदते हैं शॉप से, तो ये परमानेंट शॉप्स होती हैं। रोड साइड स्टॉल भी हो सकते हैं, जैसे वेजिटेबल हॉकर्स होते हैं, फूड वेंडर्स होते हैं। अब नेबरहुड शॉप्स यूजफुल हो जाती है, क्योंकि रात वगैरह पे कभी अर्जेंसी में कोई जरूरत पड़ जाती है, कोई गेस्ट आ गया या कभी, तो यू कैन इजिली गो एंड बाय द थिंग्स। तो वो नियर होते हैं हमारे घर के और वहां पर हम कभी भी जा सकते हैं। यूजुअली बायर और सेलर को पता होता है एक दूसरे को, अब घर के पास है तो हम रोज कुछ जाते हैं तो हम पहचानते भी हैं। तो ये ऑल्सो हमें गुड्स ऑन क्रेडिट भी प्रोवाइड कर देते हैं इफ यू आर नॉट हैविंग द कैश राइट नाउ। तो दिस मीन्स कि हम उन्हें
पे कर सकते हैं फॉर द परचेज लेटर। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। अर्बन एरियाज में एक नई काइंड ऑफ शॉप इमर्ज हो रही है, दैट कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल्स हो गई है। शॉपिंग मॉल्स में आप चीजें कुछ भी खरीद सकते हो एक सेम बिल्डिंग के अंदर, लेकिन ये शॉपिंग मॉल्स लार्ज मल्टी स्टोरी होते हैं, एयर कंडीशन बिल्डिंग्स होती हैं, अलग अलग फ्लोर्स पे शॉप होती है, एलिवेटर्स होते हैं, एक्सीलेटर्स होते हैं। तो इनमें आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड गुड्स दोनों मिलते हैं। जो प्रोडक्ट्स होता है इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में एक्सपेंसिव होता है और कई बार बेटर क्वालिटी का भी होता है। सिंस ये जो मॉल्स होते हैं वो बहुत खर्चा करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट पर और बहुत ही कम लोग उनको अफोर्ड कर पाते हैं जगहों से सामान खरीदना। फैक्ट्स, व्हेन वी शॉप हमारी बॉडी एक फील गुड हार्मोन को रिलीज करती है, तो ये हेल्प्स अस इन मेकिंग, इससे हमें प्लान बनाते हैं बजट फॉर परचेजेस एंड लेट अस स्टे ट्यून फॉर द लेटेस्ट फैशन की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं कि कुछ नया खरीदा जाए। चेन ऑफ मार्केट, मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो होती है वो बिग कंपनीज जो बनाती हैं, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये प्रोड्यूस्ड होते हैं इन फार्म्स में, फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, उनको ही प्रोड्यूसर कहते हैं। कंज्यूमर्स इनको डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली फैक्ट्रीज या फार्म से जाके नहीं ले सकते आप। देयर आर लोग होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं बीच में, प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में, जैसे होलसेलर से रिटेलर खरीदता है फिर आपके पास आता है, उसी तरीके से फार्मर जो ग्रो करता है वो डायरेक्ट आप नहीं ले सकते, उसके बीच में मीडिएटर्स होते हैं, उनको ट्रेडर्स कहते हैं। ऑल्सो होलसेलर्स जो गुड्स को बल्क में खरीदेंगे प्रोड्यूसर से, फिर वो सेल करते हैं अदर ट्रेडर्स को। तो होलसेल ट्रेडर्स एक लिंक हो जाता है प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का। तो रिटेलर वो पर्सन होता है जो गुड्स को कंज्यूमर को बेचता है, और रिटेलर ट्रेडर भी हो सकता है वीकली मार्केट में, हॉकर भी हो सकता है, नेबरहुड शॉप या शॉप इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मार्केट्स एवरीवेयर, अब मार्केट डिस्कस करता है अबाउट वो इजी टू रिकॉग्नाइज। आप ये वाले सब मार्केट्स के बारे में आपको पता भी होगा क्योंकि कॉमन पीपल को इंटरेक्ट करना पड़ता है ट्रेडर्स के साथ मार्केट्स में। बहुत से अदर मार्केट्स भी होते हैं जो मे बी आप उनके अवेयर ना हो। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन आइटम्स नीड्स, जो बॉडी आइटम्स होती है टू मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर थिंग, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए होता है, आयरन, ताकि वो इंजन बनाए, उसको सीट्स चाहिए, बल्ब चाहिए, गियर बॉक्स चाहिए, तो ये अदर मैन्युफैक्चरर्स से खरीदते हैं, फिर उनको असेंबल करते हैं, कार बनाते हैं। उसी तरीके से फार्मर को सीड्स खरीदने हैं, फिर फर्टिलाइजर खरीदने अपनी क्रॉप्स के लिए। तो जब आप टेलीविजन खरीदने जाते हो तो नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे कि उसकी स्क्रीन देखते हो, बॉडी देखते हो, वायर्स देखते हो, दैट वो सब जब अलग जगह से भी आ जाती है, तो आप सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट को लेते हो उस पर्टिकुलर शोरूम से जाकर, और उस जो पर्टिकुलर वहां पर वो बेच रहा है उस बेचने वाले को तो उसको असेंबल करनी पड़ती है, उसकी वायर्स को, उसका रिमोट को, उसकी बॉडी, उसकी स्क्रीन, सब चीजें। वर्चुअल मार्केट्स, इंटरनेट ने चेंज कर दिया है जिसमें मैनी पीपल शॉपिंग करने के तरीके लोगों के बदल गए हैं। बहुत से आइटम्स को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, इवन हर आइटम को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं, आप स्क्रॉल करोगे बहुत सारे ऑप्शंस, क्लिकिंग ऑन पर्टिकुलर पेज, और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक सर्टेन आइटम खरीदना है तो आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दोगे और प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा पार्सल से, कहीं पर भी जो एड्रेस आप दोगे। Keywords: producer is a firm or a person making saleable items. Economist is the one who knows and explains economic activity. Credit facility arrangement offered by a seller to buyer to pay later for the goods purchased. Intermediaries, mediators between the people or organization. Consumer is the end user of product is called consumer, and vendor a seller who sells items in mobile shops and market shops. Points to learn: market is a place where goods are sold and bought. Retailer act as a link between wholesale, merchant and the consumer. Weekly market are held on different days of week in different places. In a wholesale market, goods trade होते हैं bulk, while in retail market, goods are traded in small quantities. Neighborhood market offers convenience to the buyers. Shopping malls are usually full of branded showrooms, lots of parking space, food courts, and play. Manufacturer does not sell his product directly to consumer. There is a chain process: manufacturer, wholesaler, retailer, consumer. Market on the internet is called virtual market. Let's work out objective type questions. Tick the correct option. Wholesaler links producers with retailers. Weekly markets sell items like all of these. Shopkeepers buy goods from the wholesale market. A dash acts as a link between the producer and the wholesaler, that is intermediary. Dash pays the final price for the product for, that is customer. Let's to fill in the blanks. Dash acts as a link between the producer and retailer, wholesaler.
Marketing helps producers to focus on customers. Retailers are also called merchants. In weekly market, the things are available at affordable rates. We get the article of a daily need from the retail market. Let's do the true and false. Door-to-door salesman is a direct channel of market. True. Reliance has outlets of indirect sales. False. In wholesale markets, things in small quantities are traded. False. Trader is the other man for consumer. False. Shops in neighborhood are useless. False. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again, do the exercises. Bye bye. Take care. Thank you.